से तो उसकी धुलाई होना है। हरि बोल। चलो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीगण वल्लभ गिरवरधारी। दो प्रकार के रंग होते हैं जाकर, है ना। एक जो होली का रंग था तो जो उतर जाता थोड़ी थोड़ी बार जाता है। ये श्याम रंग है, ये आत्मा का रंग है। आत्मा इसमें रंग जाती है। महापुरुष चेतन कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त की सफाई होगी तब ये रंगेगा जाकर के। अभी जो ना ऊपर कोई वो है तो रंगता नहीं सही से करके, मतलब सही साफ होना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वार्पणम। बाण मन दुख, निर्वाण मन दुख नहीं, मतलब इस संसार से मुक्ति होती है उसकी जाकर। आत्मा चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वार्पणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। ये सभी विद्याओं की राजा वधु मतलब बताई जाती है। आत्म विद्या ज्ञान मतलब स्त्री वर्ग है ना, तो विद्या वधु का ही, वधु मान स्त्री मतलब सुंदर स्त्री विद्या वधु जीवन एक तरफ से कहो तो याद रहते। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वार्पणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामुदी वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसमें डुबो, आत्मा को डुबो इसमें भगवान नाम कथा कीर्तन में जाकर, तो निर्वचित सफाई हो जाएगा। फिर इस प्रकार दुख वाले संसार आत्मा का रस आएगा और फिर इस प्रकार भगवान के धाम को जाती है जीव जाकर। तो सफाई होना है जो जाकर। अनादिकाल से भोग मतलब प्रकृति का निकृष्ट प्रकृति का भोग भोगते मैली हो गई है। तो इस पर सूरदास कारी कामर पर चढ़े न दूजो रंग।
काली कामर हो ना वैसे यहाँ पर उसमें दूसरा रंग चढ़ेगा ही नहीं जाकर। तो ऐसे जो कृष्ण रंग में रंग है और रंग उसमें आएंगे ही नहीं जाकर, संसार रस सब पी के पड़ जाएंगे सब। इसको धीरे धीरे में प्रयास करो और बढ़ो इसकी तरफ। वो रंग तो देखो आंख में चले जाते तो नुकसान हो जाता है, हो जाता है ना। कैसे भय लगता है उसको देख कर, जो कौन तुम वही हो, जैसा कल दिख रही थी एक दो की व्यक्ति और जे भक्ति का रंग का ड्रेस है। देखो मंदिर में जाओ, उसको मंदिर में तिलक लगाए स्त्रियाँ से लगते हैं तो गोपियाँ आ रही, क्या बढ़िया ड्रेस पहने हैं, जो तिलक उसको छाप लेता है कितना अच्छा देखने में लगता है। जिसके मस्तक तिलक नहीं है बड़ा बेहुदा दिखाई देता है, यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखो जाकर। बाकी है थोड़ा कर दिया अपना वैसे, लेकिन अपने पुण्य स्थान पर जाओ वापस। गीतम भगवान का जैसे कछुआ होता है अपने अंग फैलाता है और कोई खतरा देखता कुछ होता है तत्काल खींच भी लेता है, तो इसी तरह संसार में कुछ रहते हैं लेकिन बंधते नहीं हैं। भगवान उद्धव जी को यही अंतर बताया बस, और कुछ वो फंसते रह जाते हैं। वो मेरे बात रहते जरूर लेकिन फंसते नहीं, वो रहते हमारी तरफ ही जाकर, ये अंतर होता है। अब देखो कुछ समझ आया तो अपने तत्काल इसमें आ गए। चलिए, तो उत्साह निश्चित धैर्य तत्काल प्रवर्तना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी गान वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी गान वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जनरंजन, यशोदा यशोदानंदन भज जनरंजन, यशोदा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
जय श्री श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री भागवतम भगवान की, व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, नाम संकीर्तन की, श्री यमुना मैया की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, षड गोस्वामी वृंद की, श्री गुरु परंपरा की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं सुच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। नित्य प्रति भागवतम कथा प्रसंग सुन रहे हैं। संसार से बंधन हटता है, गांठ छूटती है और भगवान से जुड़ती है। भगवान सात्वताम पति, भगवान सबके पति। जैसे प्रकृति को स्त्रीवाचक संस्कृत में होता है और पुरुष भगवान है। हम तुम सब शक्तियां बोले, शक्ति, बहिरंग शक्ति, आह्लादिक शक्ति, शक्ति शक्तिमान। शक्तिमान का भी अलग नहीं होता है, शक्ति भी स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार भगवान का आश्रय ग्रहण करो, समझो। अभी हमारी स्वतंत्रता चली है, इस कारण हम संसार में दुख में हैं। तो इसी का समाधान के लिए श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्राप्त करना होता है। आज हम वही प्रसंग शुरू कर रहे हैं, मैत्रेय उपनिषद संवाद। भागवतम में जिसके भी प्रश्न सबकी जीव की समस्या है। यही नारद जी ने उपदेश किया व्यास जी को। तुमने बहुत सारे लिखे, महाभारत भी लिखा है, पुराणों की भी रचना करी है। ये दान पुण्य करो तो ये मिल जाएगा, ये करने से ये मिलेगा, ऐसा करने से, क्या करने से भगवान मिलेंगे, ये तुमने सही से वर्णन नहीं किया। झूठ मारी जरा जरा एक दो बूंद पुराण में, इसे तुम अशांत हो। वासुदेव की महिमा वर्णन करे बगैर आप इस पर चित्त नहीं हो सकता है। उसकी मन ऐसे बहता है, भागवत में लिखा है, पता नहीं, जैसे नाव नदी चढ़ी हो खूब और मल्हा न ले, मल्हा केवट नहीं ले, खेने वाला नाव अपने आप हिल के चल दे, पतवार नहीं उसमें, नाव बैठ जाओ तो नाव फिर कैसे डगर मगर होगी हवा के झोंके से इधर उधर। तो इसी तरह से मन दौलित होता है जब तक श्री कृष्ण शरण में नहीं आएगा। जब तो उन्होंने फिर उनके उपदेश से भक्ति योग का स्थिर किया अपने चित्त को। भक्ति द्वारा मुझे देखा जा सकता है, गीता में कई जगह भगवान की बात कहते हैं। तो व्यास जी ने देखा,
ब्रह्म ज्योति ये नहीं देखा कुछ भी, भगवान को देखा सीधा। और उनके पीछे माया खड़ी देखी जो जीवों को दिग्भ्रमित कर रही, दंड दे रही है, पिटाई लगा रही, ठुकाई पिटाई, ये भी देखा। और इससे छूटने का उपाय भी देखा व्यास जी ने। माया पीछे देखी भगवान की, ये माया भगवान स्पर्श नहीं कर पाती, जाकर दूर रहती जाकर। सूर्य कृष्ण सूर्य माया अंधकार, लेकिन माया भी स्वतंत्र नहीं, माया के स्वामी भगवान है। हम तो माया के दास हो गए यहाँ पर आकर, लेकिन झूठे कह रहे हम स्वामी हैं आगे। ये अंतर है बच्चा करके। तो इस तरह दुखों का समाधान भक्ति में, दुखों से छुटकारा। एक भौतिक शरीर में डाल के हम तुम दुख दिए जाते हैं। जैसे चावलों को दुख देना है तो बटुली में डालो, गर्म पानी डालो, फिर उसमें उबाले जाते हैं चावल। ऐसे जो शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दिया जाता है दुख भोगने के लिए। भगवान तो ऐसे नहीं कि वो दुख ही भोगा, साथ साथ में कहते हैं तपस्या भी तुम कर सकते हो जाकर के। ये दोनों का अनुकूल है। जैसे आग है, खतरा भी है, हाथ से पकड़ो तो खतरा हो जाएगा, पता है ना। लेकिन भूखे बैठे रोटी बनाना है, आग के बगैर काम भी नहीं चलेगा। तो शास्त्र कहता है उसे चमीटा से पकड़ो आग को, लाना नहीं कैसे आग लाना है, कुछ लाना होता है चमीटा से। कहते जैसे मान लो होली को आग लाते हैं, गाँव में रीत थी, होली जलती फिर उसकी आग लाते, फिर घर में अपनी छोटी सी बनाते हैं, है ना, जानते हो तुम सब। तो हाँ, तुम घर के आग नहीं ला सकते हो, किसी को पकड़ के, किसी का सपोर्ट लेकर के लाते हैं। तो इसी तरह से माया का बना शरीर है, माया की वस्तुओं से जीव का गुजारा नहीं हम भौतिक संसार में माया के बाजार में होगा। लेकिन सावधानी क्या करना है सब जाकर, है ना। तो इन दुखों से छूटने का ये साधन भी दिया गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावहीं, शेर धुनि धुनि पछिताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। पता ना, परलोक जब जीव जाता है तब पश्चाताप हाथ लगता है कि कितना दुर्लभ मनुष्य। इसलिए महाप्रभु चिंतन कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम, समय एक ही मिनट बहुत भारी है, बहुत भारी, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बहुत कीमती है, समय पूरा होते करोड़ों रुपए मुद्रा देने पे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। छोड़ा जाएगा कि नहीं, हम 1 मिनट के लिए छोड़ते इतनी मुद्रा दे रहे जाकर, काल भगवान तुम नहीं। तो ये इस तरह से तो दुखों से छूटना भक्ति मीन्स क्या है ना। कोई काम करते हैं, कुछ लाभ होना चाहिए, किसी लिए करते हैं, तो दुखों से छूटना और परम आनंद की प्राप्ति करना। इंजेक्शन लगवाना तुम क्यों जाते हो डॉक्टर पे? शौक होता है ना। शौक तो नहीं होता है, पैसा भी देना पड़ता है, और इंजेक्शन का दुख भी सहन करना पड़ता है, टाइम भी जाता है। लेकिन असीम सुख ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए इसलिए हम तुम जाते हो डॉक्टर पे जाकर। तो इसलिए हमें क्यों दंड मिला इसका भी भान कराती माया। देख, तुम ईश्वर बनना चाहते, हमारे स्वामी बनना चाहते। कोई स्त्री का पति अलग हो, अलग कर दो, किसी तरह हो अलग, और उसको स्वामी बनेगा स्त्री को जाकर। देव कैसी पिटाई लगाई जाकर, माया तो इतनी बलवान है, मेरा स्वामी बनना चाहते, मेरे स्वामी भगवान है। भगवान गीता में कहे भूमा आपो अनलो वायु खम मनोर बुद्धि रेव च अहंकार मिति यम्मे, ये सब मेरा है, मैं इसका स्वामी। तो झूठे हम तो यहाँ दावा करने मूर्ख लगे, इसलिए पिटाई लगती है। वो होता माया का दास, माया दास सदा उदास, कृष्ण भक्त निष्काम अति शांत। ये परिचय। तो विदुर जी ने प्रश्न किया, ये यमराज थे पूर्व जन्म में, और केवल ठुकाई पिटाई लगाते, दंड देते। तो कोई गलती हो गई थोड़ी सी, तो इस कारण फिर जी पृथ्वी पाना पड़ा। भगवान ने कहा इनके द्वारा ज्ञान बताना जीवों को, क्यों फिर बाद में पिटाई न लगे। जैसे सामने पहुंच जाता है वहां तो निर्णय सुनाएगा बस। और कुछ संगताएं पहले होती है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इसमें दंड, इस कारण तुम्हें ऐसा दंड मिलता है।
सास बनाए भगवान। तो विदुर जी पूछते हैं, बहुत गंभीर प्रश्न है, इसलिए समझ होता है। हम तुम्हारी समस्या है जो असली मैत्री जी से, और मैत्री जी साक्षात भगवान ने ज्ञान दिया था चलते समय, उद्धव जी को मैत्री जी दोनों जन को दिया था। देखना हम बैठे भी होंगे, जी देखो चिन्ह रखा है, रखा है। ये भगवान बैठे हैं, ये पीपल का वृक्ष, क्या समझे इससे? भगवान पीठ दाएं पीपल के पीछे, पीछे पीपल का वृक्ष है। भगवान क्या संकेत कर रहे हैं हम तुम सबके लिए, बात बता सकते। जी विदुर जी दाढ़ी रख मुखिया मैत्री जी विदुर जी के गुरु हैं, और जी उद्धव जी बैठे हैं। भगवान ने ज्ञान दिया, ऐसे ब्रह्मा को ज्ञान नहीं दिया, 40 श्लोक शॉर्ट कर दिया बस छुट्टी, पूरा ज्ञान दिया कि जी आगे चल के हम तुम सबको ज्ञान पहुंचाएं। मैत्री विदुर संवाद भागवतम 3-4 भरा पड़ा है, हम तुम तक आएगा। भगवान जानते आगे योजना क्या करना होगा, किसको जिम्मेदारी दी, और जे आगे जाएंगे। उद्धव जी संवाद हुआ जाके, हम तुम सब पढ़ोगे, भगवान से संवाद हुआ, और फिर ये ज्ञान नर नारायण ऋषि को भगवान ले जाएंगे जाकर, जहाँ नारायण जी को ज्ञान प्राप्त होता है, फिर नारायण जी पूरी विश्व में इसको फैलाते हैं। तो प्रश्न इनका ये है कि आत्मा शुद्ध चेतन है, कहते ना हम उस घर से आए, अभी यहाँ पर आए, फिर वहां गए, है ना, चेतना में रहता है, और स्वप्नार्थ की बातें याद रहती हैं। आत्मा चेतन स्वरूप है, शरीर आत्मा मंत्र ये होता जाकर, है ना। चलो बोले हाँ, चलो सुनो जाए क्या काम है। आत्मा चेतन है, प्रश्न कर रहा है विदुर जी मैत्री जी से, काला से बाधित नहीं होती है। रतन सभी के ज्ञान 5वीं क्लास में पढ़ते, 6वीं में पढ़ते, काला से नहीं, आत्मा शरीर पर काल का प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन होता है सारा। अगर ये अंतर नहीं जानते तो भगवान कुछ भी नहीं समझ सकते। यहाँ से गीता ज्ञान शुरू होता है। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप काला से बाधित नहीं होती है, और भगवान साथ में रहते हैं। फिर ये अविद्या में क्यों लिप्त हुआ? जैसे कोई का मकान, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा हो, हम लेने जाए पंचकुला से, चलो आ जाओ हमारे साथ, और हमें अपना हमारे होते हुए और वो मकान पे नहीं आ पा रहा है जाकर व्यक्ति, तो बड़ी अचरज की बात है ना सारी जाकर। घर की कहाँ किसी की क्या मतलब समस्या हो रही है, क्या बड़ी बात क्या हुई जाकर। तो भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ है। फिर ये अविद्या में लिप्त क्यों, अज्ञान में क्यों जी पड़ा है? अज्ञान में अपना शरीर, अपने सही स्थिति हम तुम बता पाते हैं, हम कहते हैं ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, हम स्त्री, हम पुरुष, सब अज्ञान है। आत्मा पे ये नहीं जाकर होता जाकर, जब जैसे कपड़ा पहनाया गया ऊपर से वैसे अपने घोषणा कर देता है। आज इस शरीर में कल पुरुष बना है, हो गया ना, इस भागवत प्रसंग आते सब जगह, है ना। तो अंतिम जिसका स्मरण करता है जीव उसी में जाता है। जैसे हम शरीर छोड़ते स्त्री का स्मरण करेंगे तो अगले शरीर हमें स्त्री का शरीर मिलेगा जाकर, और स्त्री पुरुष का चिंतन करेगी तो अगले शरीर में पुरुष बनेगी जाकर। फिर देखते हैं पुरुष शरीर में थोड़ा उन्नति होना जल्दी संभव रहता है ना, क्योंकि स्वतंत्र होता, भक्ति करता है, चल भी देता, वनवास चले कहीं भी जाकर, इसमें कई तरह भक्ति में अशुद्धता भी, कई तरह पालन करना होता है जाकर। बहुत मतलब देखा, और ज्ञान का इतना बोल, मतलब तेरे कुल मिला के स्त्री पुरुष के शरीर में कुछ ज्यादा विशेष सुखता रहती है जाकर, है ना। तो ये सारा होते हुए जीव अज्ञान में क्यों पड़ा, ये दुख क्यों भोग रहा है? भगवान है ना साथ में, भगवान सखा कहे गए, है ना। तो भक्ति ऊपर न्याय दुख हो तो भगवान को बहुत बड़ा मतलब मित्र को दुख लगता है, लेकिन भगवान होते हुए दुख में पड़ा जी। भगवान एक एवं सर्व क्षेत्र अवस्थिता अमस दुर्गतिम वा क्लेशो वा कर्म भी कुता। क्यों हुआ ये दुख? भगवान साथ में होते हुए, भगवान के साथ में जीवात्मा है सदैव, फिर भी ये दुख में क्यों पड़ा, क्यों दुख आया? और चिल्लाते भी रहते, कई ऑपरेशन होते हैं, चल भगवान कोई ज्यादा स्थिति फर्क नहीं होता है ना। ये ऐसा क्यों रहता है जाकर? तो बहुत बड़ी उत्तर देंगे जाकर, जिसको हम तुम्हें सुधार करना है और जानना है हम तो जाकर।
मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो मायायनेयं विरुध्यति ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। सबसे पहली गड़बड़ी हम तुम्हारी यहां हुई, इसलिए सही से भगवान बारे में सुनो। कहते हैं कुछ बद्ध जीव जो बंधे संसार में, कुछ लोग यहां भी देखो ना संसार में, इस सिद्धांत देते हैं कि परम ब्रह्म भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है। ये माया भगवान को भी जीत लेती है। कहते हैं जैसे हमें बुढ़ापा आता है, हमें जैसे हमारा शरीर, जैसे भगवान का भी शरीर। भगवान अब जानते माँ मूढ़ा मानुष, मैं मनुष्य रूप में, मूर्ख लोग अपना जैसे हमको कहते हैं गीता में भगवान। तो कुछ तो ऐसे विचार होते हैं कि हमारे जैसे भगवान है, जैसे हम स्त्री प्रति आकर्षित होते हैं ऐसे भगवान गोपियों प्रति आकर्षित होते। देखो भगवान कितनी गोपियां महाराज के समय। चलो 2-3 लोग हैं, भय होता है कि भाई है ना, पुरुष है स्त्री 2-3 हैं तो भय लगता है, लेकिन अकेला सारी सुविधा होने के बावजूद भी जो जितेंद्रीय बना रहता है वो असली जितेंद्रीय माना जाता है। तो ये रूप केवल भगवान में विशेषता पाई जाती है। शिव जी तक मोहित हो गए थे मोहिनी रूप देकर भगवान का, पीछे भागने लगे। 100 ऋषि जल में तपस्या कर रहे थे, 100 ऋषि घाट है, वो भी नर्मदा मछली का देख कर, ऐसा कोई है नहीं कृष्ण के अलावा। तो इसलिए भगवान योग कह जाए तो भगवान देखो उन सबके बीच में अंतर ध्यान हो गए। ऐसी जान के अच्छी तरह में बुद्धि में कभी संदेह नहीं करना चाहिए भगवान जैसे कि मतलब भगवान ऐसे, भगवान लीला करते हैं समझा कर। तो लोग कहते हैं कि माया द्वारा भगवान को जीता जाए, माया जीत लेती भगवान को जाकर। और कुछ कहते नहीं नहीं माया नहीं, भगवान है, भगवान है, ये संदेह रहता है। संशय आत्मा विनश्यति। एक तो ये कमी है, और जीव अपनी पहचान नहीं सही जान पा रहा। एक तो भगवान के बारे में डाउट हो जाना, गरुड़ जी के यही तो हुआ था। रावण ने जब भगवान नाग पांच से बांध दिया तो नारद जी ने कहा जाकर के गरुड़ जी जाओ भगवान को छुटाओ जाकर के, नाग पांच से बांध दिया। तो गरुड़ जी कहने उन भगवान को नाग हम पीठ पे लाद के चलते हैं, उनको हमेशा नाग पांच से बांध दिया, ये कैसे भगवान है? मोह हो गया, भ्रम हो गया, मोह माने भ्रम, भ्रम हो गया भगवान। तो संशय पड़ गया जाकर बहुत भारी। भगवान समझ गए, भगवान तो वहीं सब समझ गए। तो तब जाओ इनको भेजो शंकर जी के पास, कथा सुनाए जाकर। हम तुम जब कथा संपर्क में रहो कभी भ्रम नहीं आने देगा, आता नहीं कभी जाकर। ऐसे नित्य भागवत शिव शास्त्र कहता जाकर। तो शंकर जी ने कहा कि जो खग जाना है, खग एक ही भाषा, काग वसुंडी के पास भेजो, पक्षी पक्षी की भाषा समझता है। तब आए हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करो सत्संगा। ब्राह्मण तब संशय भंग होता जाकर के। तो फिर गरुड़ जी से कथा, काग वसुंडी कथा सुनी, तब उनका मोह भाव आ जाकर। नारद जी मोहित हो गए थे, है ना, स्त्री रूप दे तुम विवाह करेंगे, स्त्री फलन नहीं। तो इसलिए दूसरा हम तुम अपनी पहचान नहीं सही जान पा रहे, और कहते हैं हम सब कुछ ज्ञानी हैं। अब किसी से पूछा जाए तो आप कौन हो? मैं फलाने से हूँ, है ना, या मैं स्त्री हूँ, या उस देश का हूँ, या फलाने हूँ, है ना। ये कितनी देर के लिए सत्य है? सत्य की पहचान होती तीनों कालों में एक सा रहता जाकर, होता ना। ये तीनों काल में कोई भी सत्य नहीं तुम्हारा। किसने ने बात फलाने सिंह थे, बाबा जी कहाँ गए सब? हम फलाने थे, हम फलाने देश के थे, ढूंढो जाए कहाँ गए सब। इसलिए आत्मा का देश कहाँ है? वैकुंठ धाम। भगवान क्या पत्रिका में लिखते? अपने भगवत धाम वापिस, अपने घर वापिस। तो हम यहाँ के निवासी नहीं, तो हम अपनी असली पहचान नहीं जान पा रहे जाकर। उसे मूर्ख आ गए। महाप्रभु चैतन्य से सनातन गोस्वामी मिले, जब कितने बड़े मंत्री थे, अंग्रेज जो शासन 1500 ईस्वी पहले, मंत्री को साधारण बना, राज्यपाल बनाया जाता है, और वो कहते मैं कौन हूं, मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, और मुझे करना क्या है।
इन तीनों में से कुछ भी नहीं जानता है। कोई बात है ये तुम यहाँ महाप्रभु चैतन्य से पूछ रहे मैं कौन हूं? कोई कहे तुम फलाने से दबीर खान बशर खान ऐसे कुछ नाम रखे मुसलमानी शासन में इनकी, जबकि हिंदू थे। शासन ऐसे ही होता अंडर में आ जाते थे। तो मैं कौन हूं? तो यही बात यहां है कि जीव अपनी पहचान के विषय में संकट में है। भ्रम, संकट मान भ्रम में है। ये भी हो सकता और नहीं भी हो सकता। संशय आत्मा विनश्यति, एक यस या नो। उसके वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती है, पीछे आधार नहीं उसका, जाकर बिना आधार के बोलता है हम ये हम फलाना दिखाने जाकर। इसका क्या आधार? कोई शास्त्र का आधार है? तुम ब्राह्मण हो, कितनी देर के लिए ब्राह्मण हो? शरीर छूटा खत्म, कल को हम शूद्र बन सकते, जाकर स्त्री बन सकते, फलाने देश के हो सकते हैं, हम अमेरिका के, पाकिस्तान के। ये झूठा भ्रम। तो कैसे भ्रम? प्रतीयते उपदेष्टो स्वसरा छेदन का। जैसे स्वप्न में कोई क्या हमारा सिर काट लिया गया, मैंने ये देखा। सिर काट के तुम फिर बता सकते हो कि हमारा किसी ने सर काट लिया? उसी समय सब वो छोड़ जाता, खत्म, उस समय शक्ति खत्म। फिर ऊपर लिखते हैं कि एक बार लड़के शरारती थे, बच्चे होते हैं ना शरारती। कल परसों गए थे सुकोट पे डंडा लेकर दौड़ते सब, भेड़ से भीतर घुसे थे सब। जब तो उधर घुसे तब तो इधर भाग गया। बच्चे छोटे छोटे 5 फैला सके, हमें ऐसे ही फूल लग रहे, डंडा वैसे पटक रहा है, वहां तो सकत नहीं है। तो बकरी जैसे भीतर भीतर भीतर। अभी धूप नहीं, अब धूप है, अभी निकल चलो उधर करेगा, तब तो इधर निकल जाए। तो ऐसी उदामी होती है। एक दो बच्चे, एक दो को प्रमोशन पकड़े बैठा, ये बैठो तुम, बैठ जाओ धूप में थोड़ी देर, मैडम आगे बैठो इसको। तो ऐसे बच्चे उद्यमी होता है कोई। तो बच्चे, मास्टर ने कहा अगर तुमने दोबारा से उद्यम किया तो तुम्हारा हम सर काट के और वहां सबके सामने टांग दूंगा, और तब तुम देखोगे कि हमारा सर काट लिया गया। देखो, समझ रहे हो? तो तुम ज्यादा उद्यम करोगे तो तुम्हारा हम सर काट के और सबके सामने पाठशाला में टांग दूंगा, और तब तुम देखोगे कि हमारा सर काट लिया गया। क्या तुम देख पाओगे? वो बच्चा एकदम डर गया बड़ी तेजी के, भाषा में काट लिया जाए, फिर हम क्या करेंगे जाकर? तो वो डर गया, तो उसने उद्यम करना बंद कर दिया। ठीक इसी तरह से प्रभुपाद कहते हैं हम यहाँ माया के स्वामी बन रहे, जबकि माया का दास है ना? माया के दास नहीं। हम शरीर को एक साथ रखना चाहे, रख के दिखाओ में जाकर सत्संग मानना चाहो, कहते हैं हम घर के मालिक हैं, और वो घर का बैठे सब जाकर, है ना? सेवक कहीं नहीं जा सकते, नौकर कहीं नहीं जा, मालिक होता स्वतंत्र जाता है जाकर। अगर तुम मालिक होते तो छोड़ के चल देते सर, है ना? अगर तुम यहाँ के होते तो तुम कभी परिवार से अलग नहीं होना चाहते, है ना? कहीं पुत्र वहां पड़ा विदेश में, कहीं वहां पड़ा नौकरी में, देखा जाए, और फिर चलो समय हो गया, चलिए यहाँ से, है ना? अगर तुम स्वामी होते, सब कुछ करने वाले, यदि यहाँ के स्वामी होते तो तुम घर छोड़ कभी नहीं जाते, अरबों खरबों वर्षों तक कभी नहीं जाते। इतना अज्ञान है यहाँ पर सब जगह। तो इसी को हमें सुनना है। हम दासत्व स्वीकार करें भगवान का, और भगवान के बगैर हम एक सेकंड जिंदा भी नहीं रह सकते, उनकी आश्रय। इसका ज्ञान होना चाहिए सही सही जाकर, सही दृढ़ श्रद्धा, ज्ञान प्रकट हो, विज्ञान जिसे कहते। तो ऐसे पहली बात है, इतना अज्ञान है। तो होता क्या, आगे कहते यथा जले चंद्रमा से कंपादेश तत्कृतो गुणा। कैसे जैसे जल होता है और हवा चलती है तो मूल चंद्रमा का बिंब उसमें हिलता हुआ दिखाई देता है। देखा ना कभी तारे हिलते हुए देखते हैं, बाल्टी में भरे पानी में देखो जाकर भीतर जाकर, तो मूल चंद्रमा भगवान हो गया, वो नहीं हिल रहा है। जीव जल के संपर्क में, वायु के संबंध में आना करके उसका बिंब मतलब जीवात्मा हम तुम हो गए। अरे समझ, तो पानी प्रकृति हो गई और वायु गुण हो गए। वायु के माध्यम से वो अपना बिंब उसमें देखो तो हिलता हुआ दिखाई देता है। तो हम कैसे मूल चंद्रमा जैसे नहीं हुई जाके ना, कि मूल चंद्रमा से दृष्टि हटी हमारी, नीचे अपने को देख रहे हैं सब जाकर। जिस समय जीव भगवान को भूला, मन कंपन शुरू हुआ नहीं सकते। ये चलती चलती माँ होती, बुद्ध बाजार में जाती, सामान लेती,
और बच्चा हुआ 5 साल का, उंगली पकड़ लेता माँ की, है ना, बच्चे की स्वतंत्रता, छोड़ भी सकता कहीं भी। और कहीं जादूगर होने लगता सड़क में, कभी कोई ऐसा घटना भी हो जाती, वो छोड़ के उंगली छोड़ दिया, माँ तो अपने सामान देख रही थी घर गृहस्थी का, चलती जा रही, है ना, थोड़ी बहुत देखे, बच्चा तो है ही। और बच्चे नुमान हो, अंधेरा हो गया, जादूगर कोई हो रहा था सड़क के किनारे से, उसको देख के छोड़ दिया। अब बच्चे को भय पैदा होगा ना, भयम द्वितीय अभिनिवेश्यात्, माँ का संग छोड़ा इसलिए भय पैदा होगा जाकर, द्वितीय माया का संग लिया जाकर, खेल जादूगर इनका सब संग ले लिया, आकर्षित हो गया, इसलिए समस्या पड़ गई जाकर। तो ऐसी हम तुम्हारी दशा है। तो कंपन होता है जल के साथ में, वायु के संपर्क से आत्मा में कंपन होता है। अब ये कंपन दूर कैसे किया जाए? आत्मा अमरशील है, बिल्कुल आत्मा में कंपन होता है, भय होता नहीं मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा जाकर के, आत्मा में कंपन होता है जाकर, प्रकृति संपर्क माने पदार्थ से अपनी पहचान कर लेना यहाँ पर। जैसे मान हमारा लड़का है ना, किसी से झगड़ा करते जाकर, तो हमें भी झगड़ा के साथ में कंपन होगा जाकर, होगा ना, भय पैदा होगा, ये मारे जाएंगे, वो होगा, ये होगा ना, तमाम तरह की मतलब हमको आफत आएगी जाकर लड़के की वजह से। तो ठीक इसी तरह से मन आगे हो गया, बुद्धि की आगे हो गया जाकर के, बुद्धि जबकि ड्राइवर है शरीर जाकर, आगे मन लगाम है, घोड़ी इंद्रियां हैं, समझा। तो ये कंपन हो रहा, हम तुमको जब भय लगा है ना, बुढ़ापा आएगा, अब क्या होगा जाकर, मरेंगे तब क्या गति होगी ना सर जाकर, जबकि आत्मा काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी बात यहाँ कही जा रही है। तो इसी कंपन को निर्भयता आ गई, जैसे जैसे भक्ति में आप बढ़ोगे, इसकी ये पहचान है। भक्ति होते हो भयभीत हो, तो तुम अभी कच्ची थी, मतलब कहीं डुप्लीकेट है कहीं, मतलब जाकर के। तो सवै निवृत्त धर्मेण वासुदेव अनुकंपाया, वासुदेव की अनुकंपा कृपा से ये निवृत्त छुटकारा हो सकता है, ये कंपन का। यही तो होगा मृत्यु के समय। अभी जैसे मान हम तुम डेली मतलब ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान हैं। वैसे जनरल बात ठीक है, भगवान है, लेकिन सिद्ध जब तक नहीं किया, अनुभव नहीं हुआ, तब तक आपका भय पैदा नहीं जाएगा, है ना। जैसे आटा पानी डालो, रोटी बन जाती, पता ना सारा, गैस जलाने से इतना, और प्रैक्टिकल किया नहीं तो मैंने कभी जाए, तब गैस जलाने भय लगे, कहीं आग न लग जाती, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, है ना। तो इसी तरह से हम वासुदेव के शरण में आएंगे, जब भगवान की भक्ति पूर्ण आ जाती, जाकर अपने कर्तापन छोड़ो जाकर सब, भगवान शक्ति सारा काम, भगवान की उपस्थिति से सब काम हो रहा है यहाँ पर जाकर, भगवान शक्ति से मुंह ढिला रहे, जो भी कुछ रहा। तो वासुदेव अनुकंपया भगवत भक्ति हो गई, तुरोदति सनारह, ये हमारे संसार में भक्ति से, भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, भगवान हम दासता स्वीकार कर लेते हैं, भगवान स्वामी हैं और प्रत्येक वस्तु भगवान की है, उनकी सेवा में जब हम लगते जाते हैं तो ये कंपन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जो स्वामी बनता है उसे भय पैदा होता है, होता ना, मालिक बैठा है जाकर ना, जाने इतना कपड़ा सप्लाई होता कि नहीं होता है, लेबर इतना कहाँ से लाएंगे, भयभीत होता है। तो जितना हम यहाँ पर भगवान से अलग रहे, उतना भय पैदा आपको हो जाता है, ये निर्भयता आती है जैसे भक्ति। और कैसे भगवान सेवा में जुड़ा जाता है? तो अगले श्लोक है, इदा इंद्रिया परामतो दिष्टात्मनि परेहरो विलीयन्ति तदय कलेशा, विलीयन्ति लुप्त हो जाएंगे सारे कलेश, संस्कृत एवं कृष्ण सहा। कैसे उदाहरण दे रहे, जैसे एक जागृत अवस्था होती है, जागृत अवस्था जैसे हम तुम जगे हो, है ना, तो परिश्रम कर रहे, गर्मी का महसूस हो रहा, बहुत सारा भय सा लग रहा जाकर जागृत अवस्था में, और यही अवस्था स्वप्न में पहुंचती है ना, वहाँ भी हमें किसी ने घेर लिया, ये हुआ वो हुआ, वहाँ भी यही इसी के बराबर वहाँ भी दुख होता है, स्वप्न में भी उतने दुख पाया जाता है। लेकिन एक तीसरी अवस्था होती है जिसमें स्वप्न भी नहीं आता, कभी कभी मतलब कहते हैं मैं ऐसा सोया 9 बजे से ठीक 4 बजे जगा जाकर, उसमें कोई स्वप्न भी नहीं देखा, कभी कभी ऐसे सुसुप्ति पता जिसको कही जाती है, उसमें कितना चैन की नींद से सोता है। जैसे आज हम रात में सपने में क्या देख रहा है, घेर रहा, मैं उड़ने लगा बड़ी तेजी से, और लोग हमारे पीछे आ गए, हम उड़ नहीं पा रहे, मतलब जाकर जो खबर आई, नाम आया बाद में आया भगवान का नाम, जब बिल्कुल आँख खुलने पे आई जाकर बिल्कुल एकदम से, इतना हम घबरा, हमारे भीतर हार्ट है धक 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 हो रहा भीतर, हम क्या हड़बड़ हो, खूब जग गए हम, ऐसा आज ऐसा लग रहा
मंत्र जी मतलब बंद होने वाला, हट गया, मतलब भीतर धक धक घबरा गए। स्वप्न में बहुत तेजी से हमें कोई लट लग गिर रहा है। ये स्वप्न आते अनादिकाल की स्टॉक रहते शरीर में। मैं वो भाग रहा हूँ लेकिन भाग नहीं पा रहा, कि आत्मा उड़ ही नहीं पाती जाकर। हाथ पैर तो, शरीर तो यहाँ पड़ा है ना, इसलिए उड़ना शुरू कर देता है स्वप्न कभी भी, लेकिन भाग नहीं सकते आप जब, क्योंकि शरीर यहाँ चारपाई पड़ा रहता है और मन विचरण करता जाता है। तो फिर हम जब मैंने कृष्ण का नाम तब धीरे आए 1 मिनट में, फिर धक धक शांत हो जाएगा। तो सारा तो भक्ति योग के द्वारा जिस समय जीव आप सामर्थ्य छोड़ दें और दासत्व तो सही रखें कि सारी वस्तु भगवान की हैं और भगवान की सेवा में हमें नियोजित करना है। तो कैसे? इदा इंद्रिया उपराम अथ दृष्टा आत्मनि परिहरो, ये भगवान की विशेषता। दृष्टा, वो दृष्टा देख रहे सब, कितना भगवान के लिए कर रहे हो, कितना अपने लिए कर रहे हो, ये इंद्रिय तृप्ति ऐसा कर। एक तो हमें भूख लगी है, जैसे भगवान भूख लगाओ, एक ये है ना, तो इसमें शुद्ध प्रेम नहीं होता है। हमें भूख लगी और भगवान हमें भूख लगी चाहे ना लगे, आज आप भूख नहीं, आज रोटी बने तो निश्चित रखते हाँ ठीक, तो ये प्रेम नहीं होता है समझा कर जी। इंद्रिय तृप्ति अपनी को है, चलो बंद कर स्पंज लगा। तो जब इंद्रियां और पराम अर्थ, जब भगवान की सेवा में गाएंगे, बोलेंगे भगवान संबंधित बोले, सुनेंगे भगवान संबंधित सुने, खाएंगे भगवान संबंधित, भगवान का प्रसाद ही खाएंगे। आंखों से भगवान की छवि उठते सब जो भी चलते देखते, या भगवान की छवि अन्य जब ज्यादा उन्नत हो जाएगा तो इस रूप में देखेंगे जाकर के, है ना। जो दृष्टा है सब देखते रहते हैं, हम कितने होशियार हो चाल पट्टी वाले, भगवान से नहीं निकल पाएंगे जाकर, है ना। तो दृष्टा है, हम किसी साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं, कैसी ठगी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हो जाकर। दृष्टा आत्मनि मन परमात्मा है वो। 2 हरि परे दिव्य है वो कलुषित नहीं होते जो माया से आज हम तुम सब कलुषित हो जाते समझा। जैसे सूर्य पूरे विश्व में गंदी नालियों को सुखाता रहता है, लेकिन क्या गीला होता है सूर्य? नहीं होता है। तो ऐसी आत्मा इसमें रहती है ना, लेकिन किसी स्पर्श नहीं कर पाती, बहिरंग शक्ति टच नहीं कर पाती उसको। तो परे हैं, दिव्य है भगवान, और हरि है जो दुखों का हरण कर लेते हैं, भगवान है। हरि मन दुखों का हरण कर ले, या हरि मन भगवान है। तो भगवान है, तो ये छवि जब मन लगता है भगवान के रूप में, गुण में, लीला में, सारा समझा करके, है ना। कोई रूप के प्रति आकर्षण होता है, कोई भगवान नाम के प्रति आकर्षण होता है, अपना अपना मतलब भगवान की सुंदरता कोई देख, कोई भगवान की वाणी सुन करके, है ना। तो इस प्रकार भगवान है। विलीयन्ते तदा कलेशा, विलीयन्ते खत्म हो जाता है, लीन खत्म, विलीयन्ते तद उसी समय कलेश खत्म हो जाते हैं, संस्कृत एवं कर्षनिशा, बिल्कुल जड़ से। तो ये भक्ति मार्ग ऐसा है, इसमें आप भक्ति करो कैसे दुख महसूस नहीं होता है ना। जो भक्ति बड़े हैं उन्हें पूछा, हमें जैसे हम अपना बताया, नींद का सुख सबसे ज्यादा माना जाता है यहाँ पर से होता है ना। रात में देखो कितना खेलते करते रहते हो, लेकिन 4 बजे खड़े देखते मुश्किल हो, है ना। नींद का सबसे बड़ा सुख है। अगर किसी को कह दिया तुम 4 दिन नहीं सोओगे, 3 दिन, हम तुम्हें बहुत सुंदर स्त्रियां दे देंगे, जाकर होगा राजी? नहीं हो सकते जाकर, वो क्या हमें सोने दो जाकर, ये हवाई जहाज दे दें तुमको, हम जाकर इतना सोना चांदी दे दें, तुम 8 दिन तक बिल्कुल सोओगे नहीं जाकर, देखो पता ही लगता है ऐसे गिर जाते सब। लेकिन नींद का सुख त्यागना कोई साधारण बात नहीं होती, सब करके देखो कोई जगह, है ना। तो हाँ, तो गहरी नींद के बाद दूर हो जाता है। तो स्वप्न सुषुप्त अपने चले उस समय स्वप्न होता है, बड़ी चैन की नींद आती है। तो ठीक इसी तरह से जब सारी इंद्रियां हमारी भगवान की सेवा में लगती, तभी ज्ञान धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। क्या हम यहाँ के स्वामी नहीं हैं। जैसे नशा कर लेता आदमी तब कहता है सब हमारा है, हम क्या समझते हो, हमारे इतने भी वो नाली पड़ा बेचारा, देख हमने कहा शराबी हो गए, बड़ी शान मारेगा, देख कभी हो जाकर शराबी होगी जाकर, तो नशा उतरता।
तो ये शोक खत्म होता है। शोक मतलब अभी हम यहाँ सबके स्वामी बन रहे हैं सब जाकर के। अब कोई कहे कि स्वामी तो फिर इसको सब फेंक दो घर मकान को, तो ये अज्ञान है। भक्ति के लिए सामग्री की रक्षा करना है, इसलिए हमने मकान बनाया है कि ठंडी बरसात से बचने के लिए, है ना। ये बात अगर तुम पकड़ लो तो तुम घर में रह रहे हो, मालिक भी हो एक तरह से मान लो, और श्री कृष्ण मालिक होगा सब जाकर। इसमें क्या खर्चा बता जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखो कि इसमें केवल रहना हमारा उद्देश्य नहीं है। देखो भगवान ठाकुर जी बैठा रहे, समय आया उचित, अपने समय कथा शुरू हो गई, उचित समय आया उसे बंद कर दी, उचित समय भगवान आरती पूजन, देखो ना उसी समय शंख बजता है, उसी समय हर चीज समय से। तो हम संसारी लोगों के हिसाब से बंधे नहीं हम जाकर के, और संसारी लोग बंध के रह जाते सब जाकर के। इतना अंतर होता है। वो भी खाते, ये भी सोते, वो भी मन त्यागते, ये भी सब करते। तो ये सीधी साधी ये बात धीरे धीरे भागवतों द्वारा माइंड में बैठाने का प्रयास करो कि हर वस्तु भगवान की है ना। कोई बनाया किसी जाकर के, आपको भगवत प्राप्ति के लिए मिला है सब जाकर के। और जैसे स्थान भगवान ने भेजा है वहां पर स्थिर हो जाओ और सही धर्म नियम का पालन करते चलो। किसी हेरा फेरी कुछ भी नहीं, चीटिंग नहीं करें, कुछ भी, इतने से हम अपने गुजर करें। और संसारी लोगों की होड़ मत करना समझे। होड़ करना तो भगवान भक्तों की ऐसा कर, ऐसा ऐसा कब हमको होगा, हम भी ऐसे भगवान की पूजा करूंगा, ऐसा व्रत हम भी रहूंगा, ऐसी परिक्रमा हम भी करूंगा, इसकी होड़ करना चाहिए, इसमें पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत पीछे मतलब जाकर संसार से हम घसर घसर मर जाओगे जाकर के। उन्होंने ऐसा सामान बनाया घर में, ऐसे हम भी खरीदेंगे जाकर के, गए काम से, है ना। तो बिलियंते तदा क्लेश, उसी समय लग गए। और फिर आगे क्या करता है, एक श्लोक और है, अशेष कलेशम समम विधत्ते गुणानुवादो श्रवणम मुरारे किम्मा पुनश्चरणारविंदम पराग शिवारतिर आत्मलब्ध्वा। अगर इसके बाद ये जो आगे कर दे तो फिर तो कहना ही क्या है। क्या अशेष कलेशम, अशेष ढेर सारे कलेश जिनका अंत नहीं है। अशेष माने इसका अंत न है, कई बस इतना ही दुख आएगा, अब नहीं आएगा आगे जाकर। ये पर संकट है हम तुम्हारे लिए। जैसे सवेरे जगे, है ना, संकट होता है, पानी नहीं, बिजली नहीं, अब क्या करें। जगते साथ में संकट शुरू हो जाते, भय शोक चिंता, इसलिए पग पर संकट बताया गया। तो अशेष कलेशम समम, समाप्त हो जाते हैं, स्टॉप। विधत्ते, विधत्ते क्या लिया ना, संपन्न कर सकता है। हाँ, गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, कर सकता है, इसमें कोई आफत नहीं है। भगवान कितनी सरल है, केवल सुनना है भगवान की विशेषता, और तुम्हें अपनी विशेषता सुनना है, और सही ज्ञान होना कि किसकी संपत्ति है। मान लो ये कुर्सी बैठे, इन्हें कुर्सी देके भगवत कथा सुनने के लिए, अब ये कहें कि नहीं हम इस पे बैठे थे, अब ये हमारी हो गई है ना, तो संकट आ जाएगा इनको ऊपर। और जब कहें भगवत कथा के लिए मिली है तो रोजाना बैठ सकते हैं इसमें, है ना। बस सीधी साधी थोड़ा बुद्धि लगा। तो ठीक इसी तरह से हम जिस बड़ा आश्रम जहां जैसे भेजे गए, गरीब अमीर जो भी कुछ है, हम वहीं से हाथ उठाओ। ऐसा ना कि हम सोनी बांसुरी बनाए, भगवान को उन्होंने सोनी बांसुरी बनवा दिया है, वो इतना भंडारे कर रहा है तो हम भी करें। कहता आपके नियम तुम्हारे पर लागू नहीं होता है, उन्हें होड़ नहीं करने चाहिए। तुम इतने मास से भगवान प्राप्ति हो। अगर एक कमरा है तो छोटी सी अलमारी बनवा दो, इतना बड़ा मंदिर बनाओ लकड़ी का। अगर 2 कमरे हैं तो ज्यादा विशेष बनाओ, है ना। जैसे मान लो हमें कुछ ठीक ठाक जाना बताओ, बड़ा मंदिर लिया है, अब सभी छोड़ कर हमारा भी ऐसा होना चाहिए। नहीं, क्या बड़े मंदिर से किसी को भगवान प्राप्त कर पाए? बड़े मंदिर तो रीझ चिल्लू जल पानी पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं इससे प्रसन्न हो जाता हूँ। ये बात हमेशा याद रखो। सुदामा जी देव भगवान पास गए और कांख में चावल दबाए थे, शर्म लगता नहीं किसी का, तुम जाते जन्मदिन पे, वो बड़े बड़े लोग आ रहे हो, कोठी वाले बड़े बड़े गिफ्ट लेकर, वो हमारे पास कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा कुछ ले जाओ, है ना। तो ऐसा लगता है धीरे से उठाते,
वजन होता है। तो सुदामा जी कहना है कि यार राजा धीराज है, द्वारकाधीश है, कितने मंत्री संत्री दरवाजों पर लगे हैं सब जगह करने। तो कहाँ को चुपचाप इसलिए दवाएं थे, आचार्य लोग कहते हैं यहाँ दवाएं थे। ऐसे पता नहीं लगा चले जा रहे वैसे खाली अंदर, तो पता नहीं लगा क्या खाली आता है, ये तो बन जाएगा। खाली जाना नहीं चाहिए भगवान के पास, ये भी शास्त्र कहता है, ये भी लिखा शास्त्र, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भगवान के पास। तो उन्होंने धीरे से निकाली भगवान, हाँ भगवान निकाले नहीं भगवान का। और कैसे आए, बचपन के सारी यादें दिलाने लगे, हम तुम सभी कैसे माता के यहाँ गुरु माता की लकड़ी भी नहीं जाती, अमुक 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 अमुक। भगवान तो अंतर्यामी कि सदा में चक रहे हो, एकदम भगवान पीछे से खींच लिया चावल की पुटली जो थी, एकदम पीछे से खींच लिया आंख में और ले लिया और बस खाने लगे। महल में खाए तो पहला कौर डाला मुख में और फिर दूसरा लेने लगे उसमें से। उसी समय रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। उसमें कई कारण बताते आचार्य, अपना अपना भक्ति का भाव है। पहला लिखते हैं रुक्मिणी इसलिए हाथ पकड़ा कि जो इतने प्रेम के हैं, इतने प्रेम के कि अपनी घर की संपदा से बाहर उधार लेके आए। हम तो अपने घर क्यों नहीं ले जाते मंदिर देखते पर्स छांटते रहते, कहाँ है 10 करने 10 का हम देखते रहे नोएडा मंदिर में जो रहते जाकर छांट लेते कितना तुम्हें लचिंग पर, तो है ना, अपने घर क्यों नहीं देते जब थोड़ा सा दे। और इसमें घर पे भी नहीं था, बाहर से उधार लेके आया, तो कितना प्रेम का है सब जगह। नंगे पैर गए थे, कितने कांटे लग गए थे उनमें, भगवान ने मतलब कांटे निकाले। ऐसे होता नहीं कभी चमेटी नहीं होती तो क्या, तो स्थिति के अनुसार हम तुम बता सकते हैं। तो हाथ पकड़ लिया कि नहीं, पहले इतने प्रेम के, जितने प्रेम के हैं, पहले इसके बदले में तुम दो उसको जाकर। अगर तुमने दूसरा खाया तो हमें जाना पड़ेगा, लक्ष्मी लक्ष्मी है ना, तो सारा उनका हिसाब किताब हमें सब बढ़ाना पड़ेगा, हमें खुद स्वयं में जाना पड़ेगा कहीं जाकर। ये भी कुछ देखते नहीं नहीं, लोगों ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि ये कच्चे चावल हैं, हमारे स्वामी कच्चे पेट में कोई गड़बड़ी न हो जाए, पता ना कच्चे मतलब जाकर के, इसलिए हाथ पकड़ लिया है। कई मतलब उसे भाव वहां पर लिखे गए, लिखा सुना कभी जाकर। तो देखो ये भगवान की, कहाँ भगवान का खीर पूरी घी की ओर में पाई जाता। उस समय भगवान ने ये श्लोक बोला भागवतम में और ये गीता में, दोनों यही सेम श्लोक है। जैसे हम तुम्हें भगवान सुदामा जी को मतलब कह रहे जाकर ना कि तुम मत सोचो मैं महलों वाले धन बंधु हूँ, मैं दीन बंधु हूँ। कुंती महाराज ने कहा आप दीन बंधु, भागवतम कहीं नहीं आए धन बंधु आप धनवान। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त अपृच्छति तदहम भक्त। लेकिन उसमें बात ये कह रहे भगवान, ध्यान रखना जाकर, पत्रम पत्ता यानी तुलसी का पत्ता, कितना गरीब हो ये तो होता ही होता है, तुलसी पत्ता कहीं से रखते। पुष्पम मुझे एक पुष्प चढ़ा है कोई, फलम फलम एक वचन में है, फल एक मतलब, तोयम जल, जैसे भगवान को जल रखा जाता है, गिलास जल रखना चाहिए। लेकिन किनका स्वीकार करता हूं, घनट वालों का नहीं। फिर नीचे भक्त्या, अपने भक्त के हाथ का मैं स्वीकार कर लेता हूं, मैं पुष्प खा जाता हूं उसको, इतना प्रेम मतलब उसको हम लेता हूं अपने भक्त के द्वारा। और जो भगवान का नाम ही स्वीकार नहीं कर रहे वो चढ़ावे देसी घी और फलाने का ना, क्या भगवान इसके भूखे हैं? दुर्योधन की मेवा त्यागी साग में दुर्गर खाए। तो और काम करो, कितनी कठिनाई है। तुम्हारे घर कोई मेहमान आ जाए और हमें कुछ पत्ता देने लगे, यहाँ पर सभी ने आए थे यहाँ पर, चल के एक फूल दे देते थे, नहीं तो कोई भूखा हो उसे हम फूल दे में घंटों तक बातें कर रहे हो, खाने कुछ नहीं दे रहे, चल देगा उठ के जाकर, और प्रसन्न भी नहीं होगा अगर पत्ता दे दो उसको जाकर के। लेकिन तो भगवान को देखो, वो आत्माराम है,
अपने भक्त का हाथ का, ये भाव याद रखूंगा भगवान। जब भगवान भोग लगाएगा, भगवान आपकी ऐसी विशेषता है, तो मैं भी अपने, हमको भी अपने भक्तों की गिनती कर लेना। मैं भक्त तो नहीं हूं, लेकिन हमारी आप इसी में गिनती रखना तो जाकर थोड़ा, है ना। तो ये श्लोक उस समय याद रख कर सकते हो जाके, जब भोग लगाया कर भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तो कौन सी कठिन है भगवान की भक्ति, बताओ। तुम जैसा खाते हो, जो भी कुछ है, यद करोसी या दर्शनासी, कितनी भक्ति याद नहीं हम तुम रख पाते, बस जा करते हैं, बेसुध हो जाते हैं। ऐसा काम भगवान संबंधित है कि नहीं, तब तो मैं स्वीकार करूं, ये हम तुम भूल जाते बस जाकर। इसमें हमें भगवान समझने क्या फायदा है, ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना, क्या फायदा है। ऐसा विरक्ति लाओ तो तुम देखो न कहो कि भगवान है, तुम जाकर गृहेश आपस्ताम एक पुंसाम कौशल कर्मणाम, कुछ बैठे ना आराम से, बैठे, दिक्कत नहीं, जब कहा जा रहा तो बैठे, बंद कर रहे। कुशल कर्मणाम, भगवान ये बात बता रहे हैं, भूलना नहीं। मित्र आवे और साइड में खड़ा कर, अपन खा पी का अलग हो जा, भूल गए मित्र को जाकर नहीं, चाहे नमक हो कुछ भी हो जा करके पहले श्री कृष्ण को याद रखना है, तब उसको हम ग्रहण करना है। सब श्री कृष्ण संबंध नहीं है, चाहे भूखो मर जाए, सब तो अशेष कलेशम समम विदत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारी, कि यहां से तुम पार्षद पद प्राप्त कर लिया भगवान का, है ना। अब तुम जुड़ गए बिल्कुल जाकर के, अब भगवान के साथ में हो, घबराने की बात नहीं, समझा कर। क्लास में एडमिशन हो गया, तुम्हारा पढ़ना है तुमको, सब जाकर एडमिशन होना कठिन होता है, कभी होता है ना, अब फुल होगी सीटें, ये इतने नंबर है तुम्हारी, भाई तभी तक समस्या है। जिस समय एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, फीस एक बार भर गई, चालू हो गई, आप डरने की बात नहीं है, है ना। मीटर कनेक्शन हो गया, जब तक मीटर कनेक्शन है तभी तक लफड़े थे बहुत सारे, है ना। अपने जीवन में आपने लगा, एक उदाहरण समझ सकते। अब जब रसीद कट गई, मीटर का बिल हो गया, इश्यू हो गया, तो हमको सब भरते जाओ, जलाते जाओ बच्चा, आप घबराने चिंता वाली बात नहीं है। तो ठीक इसी तरह से अशेष कलेशम समम विदत्ते, यही समाप्त हो गया, नाम में इतनी शक्ति खत्म कर दी इसी समय, लेकिन तुम मुझे छोड़ दिए तो रिटर्न वापस फिर आ जाएंगे तुम्हारी, क्योंकि क्रिया होगी फिर। गंगा जी में स्नान करे जाओ, पाप खत्म कर लेती है उसी समय सारा, लेकिन अब क्रिया फिर होगी आकर के, तो पाप फिर वही जल जाता गंगा में, समुद्र में जाता, वही जल तुम्हारे ऊपर गिरेगा आकर, सर के ऊपर लौट के, वही वापस फिर आ गए। लेकिन कथा में ऐसी, कथा में एक विशेषता अलग है, पाप पीछे खत्म करती सो करती, आगे पाप नहीं होंगे। क्योंकि कथा में सुना तुमने कि भगवान भोग लगा बगैर नहीं खाने चाहिए, यहाँ सुना सत्संग में, जहां पे सुना है ना तुमने, तो आगे पाप तुम्हें सावधानी रखने लगे, पीछे का अहम तो हम सर पापी, पीछे सारे पाप हम ले रहे हैं, आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आगे मत करना, ऐसा मत करके तो हो जाते ना, सावधान हो जाते कि अब नहीं भोग अगर भरने का, ऐसे लोग होंगे, ऐसे स्थान, ऐसे नहीं 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 नहीं। अशेष कलेशम समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवण मुरारे। अब देखो मुरारे कहा जा रहा है भगवान विशेषण, मुर अरे, अरे माने शत्रु। मुर नाम का राक्षस है, उसका भगवान ने वध किया था, इसलिए मुरारे नाम पड़ा जाएगा। तो हम तुम्हारी राक्षस वृत्ति है, दोनों वृत्तियां होती हैं, आसुरी और देव वृत्ति होती है। आसुरी वृत्ति क्या होती, मने या तो नहाओ तो नहीं ना, ऐसे नहीं, स्वच्छता नहीं, खा लो, है ना। असुर भगवान की सत्ता का विरोध करते हैं, तो इसलिए हम भगवान के नियमों, शास्त्रों के नियम नहीं मान रहे जाकर, ये आसुरी वृत्ति हो गई। असुर लोग भगवान की बात नहीं मानते, देवता भगवान की बात मानते हैं, इतना ही अंतर, इसलिए भगवान देवताओं को पक्ष देते हैं। भगवान के दोनों पुत्र हैं सब जाकर। तो मुरारे, श्रवणम मुरारे, गुणानुवाद, भगवान के गुणों को सुनना चाहिए। जी भगवान ने ज्ञान मैत्री जी को सुनाया, अब मैत्री जी विदुर जी को सुना रहे, वो यहाँ हमने सुना, वो हम आपको सुना रहे, प्रभुपाद सुना, जो भी कोई फिर आप सुनो, दूसरे को सुना रहे। तो ये भगवान का गुणानुवाद फैलाना चाहिए जाकर। तो श्रवण मुरारे, इनको सुनना चाहिए। किंबा पुनः चरण बिंदन पराग सेवा रथे रात में, और जब उसका तो कहना ही क्या, जो भगवान की कथा भी सुनता है और भगवान की सेवा भी करता है, शास्त्र ये कह रहा है। किंबा फिर तो
तच्चरण बिंदम पराग सेवा। चरण का पराग माने कमल, भगवान चरण कमल जो कोई सेवा करता है और कथा सुनता है, फिर तो उसका कहना ही क्या है जाकर। ये असली रति मतलब प्रेम होता है भगवान से। भगवान की बात भी सुनना है, भगवान का प्रेम, भगवान क्या कहते हैं भगवान। अब फिर सेवा करना चाहिए, सुनकर करता है उसको, फिर तो उसका कहना ही क्या आ जाकर। उसी समय सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, जीवात्मा का संबंध हो गया भगवान से। यही चेतना जब बनी रहती है मृत्यु समय तक, ये रहस्य होता जा करके। पर बिल्कुल तुम निर्भय होते चली जाओ, हाँ भगवान हमारे साथ में सब जगह भय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर विदुर जी कहने लगे, विदुर ने कहा, हे सब शक्ति मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंध सारे संशय अब दूर हो गए हमारे से। था ना कि भाई भगवान होते हृदय में और सब कुछ जीव दुख भोग रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, भगवान मित्र है सब कुछ। तो यहाँ ये बात बताई जाती, कंपन होता है जल से, जो प्रकृति में आकर के हम तुम वायु के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। तो भक्ति में किसी तरह कोई कामना, स्वर्ग कामना नहीं, वैकुंठ कामना नहीं, किसी तरह की नहीं, हमारे स्वाभाविक धर्म है। यहाँ अदला बदल वो हमको दिया, हमको दे दिया, हमको दे दिया, ये वास्तविक धर्म नहीं है सब जगह। उससे कोई प्रलोभन बात की रिटर्न की आशा मत रखो, किसी तरह किसी सेवा करो, कुछ भी जाकर के। तो भगवान के जैसे मान लगे कोई सहायता कर दे, है ना, और हम देख रहे हैं, हम तुम रोटी खिलाई, चल मटी डालो, हम जब देखें इस बात को, क्या हम खुश होंगे उस व्यक्ति से? चाहे एक रोटी खवाई, 1 घंटा उसको काम करे। और मान ली एक दशा ऐसी, एक दूसरी दशा है ना, हमारे लड़की को सहायता कर दी सब तरह से, किराया नहीं था, रास्ते में लगा दिया, और उसने हमसे नहीं कहा, करने वाले व्यक्ति ने हमसे नहीं कहा कि हम तुम्हारी लड़की की सहायता करिए, किराया हमने दिया था। हम तो मतलब अंतर्यामी नहीं, एक भगवान की बात बता रहे हैं, अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता, भगवान सब जानते हैं। और तुमने कहा नहीं कि हमने इस तरह के किराया दिया फलान देखना, क्या क्यों रहा कि रिटर्न करो वापस हमारा, एक भाग हो सकता है। तो ऐसा भी जो नहीं करता बिल्कुल भी, उसके हृदय में भगवान प्रकट होते जाकर, ये धर्म बताया जाता है, उसको निष्काम मतलब कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान प्रकट नहीं होता हम तुम्हारे अंदर जाकर, गड़बड़ी यही है सबसे बड़ी जाकर के। निष्काम कर्म करो बिल्कुल, हाँ? तो एकदम भक्ति तत्व प्रकट होगा, धर्म आएगा, वास्तविक धर्म आएगा वहां पर। वो अदला बदली के ये सारा, इसमें सत्य धर्म कुछ भी नहीं पाया जाता, भगवान कहते भागवत में समझ कर। ठीक है, तो ये बात है ना कि भगवान के बारे में सुनते हैं और फिर उनकी सेवा में जो लगा रहता है सदैव, ये जीवन का कि 24 घंटे हैं, 30 घंटे पेट पालेंगे, एक बात कह रहे वो भी पेट पालना साधन है, भगवान चले जाएंगे। 1 घंटा उससे भी ज्यादा भगवान के बारे में सुनना और उनके कीर्तन भाग लेना जाए, ये परिश्रम भगवान को धारण करना चाहिए। ठीक है, जय श्री राधा माधव की जय, श्री भागवतम भगवान की जय, श्री विदुर महाराज की जय, श्री मैत्रेय जी की जय। तो ये कारण यहाँ पर हम तो सुनते नहीं भगवान के धाम के बारे में, भगवान का गुण है ना। जैसे मान लो यहाँ पर तो सुदामा की बताई गई, देखो भगवान कैसे कितने मतलब दयालु हैं, कोई मतलब ऐसा संसार में चावल खा ले, तुम्हारे रूह की चबा ले 4 आंगुर, मतलब 4 दाम संतोष हो जाएगा। देखो भगवान का कितने, भगवान बताओ कहाँ कह रहा है कि हमें वो चाहिए फलान दिखाने आगे, अरे इतने दयालु, चलो हम भी चलेंगे। श्रवण सुजस सोने आयु प्रभु भंजन भाव वीर, त्राह त्रायारत हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण ये तो सुना था हनुमान जी के द्वारा, भगवान की ऐसी विशेषता है। कहा विभीषण ले मिलो, विभीषण खाली हाथ आया था भगवान पर, और कहा बिगारो बाली, बाली ने भगवान का कोई भी कहा था, बाली भाई भाई की झगड़ा था आपस में। तुलसी प्रभु शरणागति सब दिन आए पाले, राम जी का स्वभाव है, सुग्रीव भगवान की शरणागति हो गया था, मैं सीता जी को करवाऊंगी चले जाकर, जबकि अपनी पत्नी ले गए थे, बाली ने सब छिन लिया सर जगह। तो राम जी की सेवा में लग गया जाकर, प्रण कर लिया, तुम सखा भय सब त्यागो, बहुत बड़ी चौपाई, आज से तुम भय त्याग दो, तुम्हारी संपत्ति पत्नी सब कुछ मिलेगा सब जाकर। और वही भगवान ने बाली को वध किया, सब मिलेगा, राजा बना दिया भगवान सुग्रीव को।
किष्किंधा का। बाली का हम घर देख के आए, बड़ा ऊंचा है आज भी दिन, किष्किंधा कर्नाटक में। वाली का जैसा अपने लाल किला है दिल्ली का, इससे ऊंचा। ऐसे से एक ही पत्थर लगे हैं, इतना बड़ा कमरा जितना बड़ा हमारा, एक ही पत्थर है। ऐसे पत्थर से जैसे ईंटें गढ़ते ऊपर नीचे तक, देखते तुम ऐसे हो जाओगे नीचे। और जहाँ बाली का युद्ध हुआ भगवान का, वहां देखो कितना फाट है। ऐसा जैसे तुम यहाँ गए ना, चरण पहाड़ी कामा में है, भगवान गाय चराते थे, ऊपर चढ़ के बैल बजाते, सारी गाय इकट्ठे हो जाती थी। मैदान है बहुत बड़ा पहाड़ी नीचे, तो ऐसे मतलब वहां पर हुआ ऐसे ही लगा। तो कहा विभीषण ले मिलो, कहा बिगाड़ो बाली। विभीषण क्या लेके आए, खाली हाथ आए, लंका पर लात मार के भगा दिया था। भगवान की कृपा विशेष होती तो घर में लड़का गुस्सा हो गया, खुश हो गया, समझ भगवान विशेष कृपा है जाकर के, तभी तो आया, और नहीं तो वही बना रहता। और कहा बिगाड़ो बाली, बाली का राम जी कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन भगवान का स्वभाव है, जो शरणागत हो जाता है वो जाने अब को न प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। है ना भगवान, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ के पाला। बहुत कोमल चित है भगवान से, और वैसे कठोर से कठोर। फिर किसी के हाथ मुख में हाथ डाल दिया भगवान, जैसे गर्म सलाखा लोहे की, किसी को मुंह फट गया जाकर। और भगवान वैसे कितने कोमल है। वो भी कहते हैं ना, आपके चरण अपने बख्शे से रखते हो, मुझे डर लगता है कि चोट न लग जाए। भगवान इतना सहन नहीं कर पाते जाकर, लेकिन अब भक्तों के लिए काल है। ये भगवान विशेषता, अपने भक्तों के लिए थोड़ा भी तुम्हारे पास जो है उसने चढ़ा तो जाकर सर जाकर। भगवान आप ऐसे दयालु जाकर, आपने तो भेजा इस घर में, हम क्यों हाथ तो लेने जाएंगे, मांगना नहीं चाहिए भगवान से। तो शिष्य सब भगवान की पूजा करो। देखो जमुना जी जाते वही जल उठाते, फूल भी नहीं, कोई जरूर नहीं। वास्तव में जमुना की असली सेवा करने प्रभुपाद कहते हैं, गंगा जी की, उसकी जल से करो, क्यों भगवान के चरणों को धोला हुआ जल है, इससे ज्यादा कीमती क्या चीज हो सकती है। गंगा जी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। 3 अंजलि उठाओ, जय उनका ही जल उनसे सेवा कर दो। ऐसे भगवान की सारी वस्तुएं जोड़ना है भगवान से। अब हम तुमने अलग कर रखा जाकर के, वो हम इसके स्वामी, हम ये स्वामी, इसलिए काल रूप में भगवान आते थे। ठीक है, 2 मिनट कीर्तन समय, है ना। संकल्प लो अपने जीवन में, भगवान तुम्हारी कथा है, नित्यम भागवत सेवा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने भक्तों के हाथ से स्वीकार करते हैं। ये बात बताइए, एक 1.25 घंटा में कहा जाना है ना, क्या गाँव में। गर्मी तो नहीं लग रही, पंखा चला है हमको लग रही ना, देख ना थोड़ा कर लेंगे। जय राधे जय कृष्णा, वियोग की भावना, शून्यतम जगत सर्वम गोविंद ब्रह्म। जैसे जैसे आप भक्ति में बढ़ते जाओगे, तो भगवान का विरह महसूस होगा। हम भगवान से बहुत दूर हैं। सर्वगोस्वामी ने, हे राधे ब्रज देव के, हे चलते सुनो, गोवर्धन कल्प पाद पतले, हे राधे ब्रज, आप कहाँ हो, कालिंदी बने हो, कहाँ हो, ये गोवर्धन पे हो, कहाँ हो, ढूंढ रहे हैं। मतलब सर्वगोस्वामी भाई जाकर, तो इतने तो सोई महापुरुष शून्यतम जगत सर्वम गोविंद ब्रह्म। गोविंद के विरह में भगवान हम मिलने दिखाई दे रहे हैं, इससे हमें जगह सब फीका लग रहा है, कुछ मतलब नहीं। तो ऐसे ऐसे भाव से ऐसे भजन गाओ। क्या गा रहे थे? जय राधे, ये तो है ना, जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन,
Hare Bol, Hare Bol.
हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री राधा माधव भगवान की जय, भागवतम भगवान की जय, व्यास नंदन श्री सुखदेव स्वामी महाराज की, श्री यमुना मैया की जय, गोवर्धन महाराज की, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये बात है, सुखदेव स्वामी कहते हैं जितना जितना भगवान के बारे में सुनोगे, है ना, तो एक जीते जी यहाँ कलेश में सोच नहीं होता जाकर, भक्ति नहीं करो तो बहुत भारी बोरियत होती जाकर, ठंड में उठना, वो किसी जाकर बैठा दो, है ना, भक्ति पूजन नहीं कर रहा हो तो जो कितना नुकसान कौन सा जगह दी जाकर, दुख तभी तक महसूस होता है, तो धीरे धीरे आओ, है ना,